आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चंस को किस किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। कई विद्यार्थियों को ये दिक्कत आती है कि सर कौन से तरीके में मैं किस सवाल को सॉल्व करूं। तो आज हम कई तरह के सवाल लेंगे और उस पर देखेंगे कि किस सवाल में आप कौन सा तरीका यूज़ करेंगे। आज आपको हम चक्रवृद्धि ब्याज के सारे तरीके बताएंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा और आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले सवाल कह रहा है कि 5,000 रुपये की राशि पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो हमें प्रिंसिपल गिवन है, तो सबसे पहले हम लोग इसका बेसिक मेथड जानते हैं कि इसका बेसिक मेथड क्या होता है। तो बेसिक मेथड के लिए हम लोग के पास फॉर्मूला होता है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1+r/100 का पावर n, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि कितने साल ये चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। जितने साल निकालना होगा उसका पावर हम लोग उतना करेंगे। तो इस पर अब हम इस वैल्यू को पुट करते हैं। तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल के जगह पे हम लोग 5,000 लिखेंगे क्योंकि प्रिंसिपल 5,000 ही है। 1+ रेट हमारा 10% है तो 10 लिखेंगे और 10/100 लिखेंगे। इसकी पावर हम लोग 3 दे देंगे क्योंकि पावर 3 ही है, जितना साल रहेगा उतना पावर देंगे। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। a इज इक्वल टू 5,000, इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल आउट कर लेते हैं। 10 एकम 10 और 1 11/10, और ये 3 बार है तो 11/10 आप 3 बार लिख सकते हैं। तीनों बार आप 11/10 को गुना कर देंगे तो आपका अमाउंट निकल जाएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं। 3 जीरो से 3 जीरो कट गया और अब हमारा अमाउंट होगा 11 का क्यूब। 11 का क्यूब आप लोगों को याद रखना है 1331 होता है, और उसे हमें 5 से गुणा भी करना है। ये वैल्यू जरूर याद रखिएगा, 11 का क्यूब और 21 का क्यूब, बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू होती है ये। आगे आने वाले सवाल में हम आपको 21 का क्यूब के बारे में भी बताएंगे। 21 का क्यूब ऐसे भी आपको हम यहाँ ही बता देते हैं। 21 का क्यूब जो होता है वो 9261 होता है। इसे बिल्कुल याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू है ये। तो अब हमारा अमाउंट निकल जाएगा। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, कैरी में 1 रहा। 5 3 जा 15 + 1 16, कैरी 1, 5 1 जा 5 और 1 6, 6 6 5 5। अब हम लोग अमाउंट निकाल चुके हैं जो है मेरा 6 6 5 5। अब हमें CI बताना है, तो CI बताने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटाना पड़ेगा। CI के लिए आप अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटाएंगे तो आपको CI निकल जाएगा। ये भी एक फॉर्मूला होता है जो सभी को पता होता है जनरली। तो अब हम लोग 6655 में से 5,000 को घटा देंगे तो आ जाएगा 5 5 6 1, 1655 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये तो एक मेथड हो गया। दूसरा मेथड हम लोग क्या यूज कर सकते हैं इस क्वेश्चंस को बनाने के लिए। आइए अब हम लोग देखते हैं कि इस सवाल को दूसरे मेथड से किस प्रकार कर पाएंगे और तीसरे मेथड से किस प्रकार कर पाएंगे। मैंने जो आपको अब ये तरीका बताया था वो तरीके पे आप ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करें तो अच्छा है, क्योंकि ये बेसिक मेथड है, इससे टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। और अब जो हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वो शानदार ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए आपको सिर्फ ये जानना होगा कि आप देखो रेट कितना है, रेट है 10% और टाइम कितना है 3 साल। तो आप लोगों ने परसेंटेज में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, सक्सेसिव चेंज, a+b+a/100, ऐसा फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा। बस इसी फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे और डायरेक्ट हम लोग इस फॉर्मूले के थ्रू CI का परसेंटेज निकाल सकते हैं कि आफ्टर ऑल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बना, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है। तो हम लोग फिर आराम से इस वैल्यू को निकाल लेंगे। 100% की वैल्यू हमें गिवन है क्योंकि प्रिंसिपल जो होता है वो 100% होता है। तो हम लोगों को 100% की वैल्यू पता है, वो है 5,000। और ये जो इस फॉर्मूला से जो हम लोग सॉल्व करके लाएंगे वो लाएंगे CI का परसेंटेज, तो उससे भी हम लोग आराम से उस वैल्यू को निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग 10 का सक्सेसिव लगाएंगे 3 बार।
तो 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 बटे 100, तो ये हमें दे देगा 21%। हम लोग 10% को 3 बार सक्सेसिव लगा रहे हैं, तो पहले मैंने इन दो 10 पर लगाया है, तो मुझे रिजल्ट क्या मिला है 21%। और अब मुझे इस 10 के साथ सक्सेसिव लगाना है, तो इन दोनों के रिजल्ट को मैं इसके साथ लगाऊंगा, इस तीसरे वाले 10% के साथ लगाऊंगा। तो 21 प्लस 10 प्लस 21 इंटू 10 बटे 100, तो ये आ जाएगा 210। और 2 जीरो से इसको हम कैंसिल आउट करके यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव बैठा सकते हैं। तो 21 और 10 31 प्लस 2.10 यानी कि 33.10, यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट का जो परसेंटेज है वो 33.1% है। ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। इसकी कुछ वैल्यू है, जैसे मैं याद करा दूं आपको। अगर 2 साल के लिए अगर आप सक्सेसिव लगा रहे हैं, अगर रेट 10% हो तो, अगर रेट 10% हो तो 2 साल के लिए जो हमारा सक्सेसिव का परसेंटेज होता है, सीआई का परसेंटेज, वो 21% होता है। 3 साल के लिए जो हमारा सक्सेसिव का परसेंटेज होता है वो 33.1% होता है। 4 साल के लिए जो मेरा सीआई का परसेंटेज होता है वो 46.41% होता है। ये तीनों वैल्यू मिनिमम या मैक्सिमम स्टूडेंट्स को याद होंगे। हम इन्हीं वैल्यूज़ को अब डायरेक्ट लिखेंगे। मैंने इसे बेसिक तरीके बता दिए कि ऐसे निकलते हैं, बट अगर आपको 2 वर्ष दिया रहे तो आप डायरेक्ट 10 के रेट देखते ही आप 21% निकालोगे। अगर 3 वर्ष देखोगे और रेट 10% होगी तो आप 33.1% निकालोगे। अगर 4 साल होगी और रेट 10% होगी तो आप 46.41% कंपाउंड इंटरेस्ट डायरेक्ट लिख सकते हो। तो अब देखो इस सवाल का सिंपल सा जवाब कितनी आसानी पूर्वक हम लिख सकते हैं। 3 वर्ष है ना टाइम, तो 3 वर्ष के लिए हमारे पास क्या है रेट, 3 वर्ष के लिए 10% का सीआई कितना बना है टोटल 33.1%। तो हम लोग सीधा क्या करेंगे इस सवाल को सॉल्व करने के लिए, 5000 इंटू 33.1% को सॉल्व करेंगे तो नीचे आएगा 100 पे एक और जीरो, तो इसका पॉइंट भी हटा देंगे। अब इस 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएगा और अब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। 5 एकम 5, 5 तिया 15 का 5, हाथ में रहा 1, 5 तिया 15 और 1 16। आप देख सकते हैं फिर से हमारे पास 1655 रुपये आकर के खड़े हो गए हैं। यही हमने बेसिक मेथड से भी निकाला था। अब हम आपको एक तीसरा मेथड भी बताएंगे जो इससे भी आसान और शानदार है। अब देखिए सर, तीसरा मेथड हम आप लोगों को ये बता रहे हैं कि हम लोगों को कुछ रेशियोज पता होते हैं, जैसे 2 साल के लिए क्या रेशियो है, या 2 वर्ष कहें, या फिर 2 साइकिल भी आप कह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये 2 वर्ष के लिए ये रेशियो होता है। 2 साइकिल मतलब होता है कि ये 2:1, यानी कि जब भी कंपाउंडिंग 2 बार होगी, यानी हमें कंपाउंडिंग 2 बार करना हो तो हम लोग 2:1 का इस्तेमाल करेंगे। जब 3 वर्ष या 3 बार साइकिल यानी 3 बार कंपाउंडिंग करना पड़े तो हम लोग 3:3:1 का इस्तेमाल करेंगे। अगर 4 वर्ष के लिए मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट का रेशियो चाहिए तो हम लोग 4:6:1 का इस्तेमाल करेंगे। ये बात मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। जैसे ही आगे आने वाले क्वेश्चंस में मैं डायरेक्ट सीधा सॉल्व करके दिखाऊंगा। अभी मैं सिर्फ बेसिक बता रहा हूं कि क्या क्या होता है रेशियो, किस किस वर्ष के लिए, किस किस साइकिल के लिए। आगे आने वाले सवाल में मैं आपको सीधा लगा के दिखाऊंगा कि कौन से क्वेश्चन पे कौन सा मेथड लगाएंगे जो विद इन सेकेंड्स इसका आंसर निकल आएगा। कई अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पे आपको लगा के दिखाऊंगा, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए, यहाँ पे आपका क्या है, 3 वर्ष है, तो ये वाला हम लोग उठाएंगे, ये वाला रेशियो उठाएंगे, तो इस रेशियो को हम लोग लिखते हैं 3:3:1। और अब हम लोग क्या करेंगे, इस प्रिंसिपल का हम लोग 10% निकालेंगे। तो 5000 का 10% क्या होता है, 5000 का 10% होता है 500, और इस रेशियो से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। फिर इस 500 का हम लोग 10% निकालेंगे, इस 500 का। इस 500 का 10% क्या होता है, एक जीरो आप हटा के क्लियर देख सकते हैं कि 50, इसका 10% क्लियर दिखेगा आपको। फिर इस 50 का हम लोग 10% निकालेंगे,
इसे कहते हैं हम लोग ब्याज पर ब्याज निकालना। तो हम लोग देख रहे हैं कि 50 का 10% 5 होगा। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करके आपस में जोड़ देंगे। तो आप इसे देख रहे होंगे कि 500 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो आपको 1500 दिख रहा होगा। 50 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो आपको 150 दिख रहा होगा। और जब 5 को आप 1 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो आपको 5 दिख रहा होगा। अगर आप जैसे ही इन तीनों को ऐड करेंगे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। 005 में आप ऐड करेंगे तो 5 5 5 और 1 6 1। देखिए फिर से आपको 1655 मिल गया ना। ये है मेरा तीसरा मेथड जिससे बहुत जल्दी इन सवालों को किया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इन तीनों मेथड को सीख लिया होगा। अब आगे आने वाले सवाल में मैं आपको दिखाऊंगा कि जब रेट अलग अलग हो तो कैसे अप्रोच करके कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला जाता है। कह रहा है कि 10,000 को 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया और पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष की दर क्रमशः 10%, 5% और 2% है। यानी कि इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि तीनों साल के लिए रेट अलग अलग है। तो जब रेट अलग अलग हो तो आप कभी भी रेशियो मेथड से सवाल को सॉल्व मत कीजिएगा, नहीं तो ये गलत आ जाएगा। तो आप लोग पूछोगे सर कैसे गलत आ जाएगा, तो बिल्कुल आपको हम प्रूफ दिखा देते हैं कि इस तरह से अगर आप सॉल्व करोगे तो ये सवाल आपका गलत आ जाएगा। फिर आपको मैं इसका तरीका बताऊंगा कि इसके सही तरीके क्या हैं और अच्छे तरीके क्या हैं। पहले आप गलत ही बना के देख लो कि गलती होता क्यों है। तो रेशियो मेथड से हम लोग कैसे बनाएंगे, 10,000 हम लोगों का प्रिंसिपल है। तो हम लोग क्या करेंगे, 10,000 का पहला रेट निकालेंगे 10%। तो पहला रेट 10% क्या होगा, 10,000 का 10% होगा 1,000। और फिर अब हम लोग इस 1,000 का 10% के बजाय अब 5% निकालेंगे, क्योंकि दूसरे साल का जो रेट है वो 5% है। देखिए रेट बदल गया है। तो अब इस 1,000 का 5% आप क्या लिखोगे, 1,000 का 10% आप देख पा रहे होंगे 100 है, तो 5% क्या हो जाएगा, 100 का आधा यानी कि 50। और अब अगला रेट है 2%। तो आप 50 का अब 2% निकालोगे, 50 का 1% है 0.50, आप देख पा रहे होंगे। तो दूसरा 2% हो जाएगा 1, 0.50 का डबल 1 होता है। अब जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे और जोड़ेंगे तो आपको यहाँ मिलेगा 3,000, यहाँ मिलेगा 150 और यहाँ मिलेगा 1। इन सभी को अगर आप जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 1513, यानी 3151। तो ये मेरा आया सीआई। तो आपको पता है कि अगर हम प्रिंसिपल में सीआई जोड़ दें तो आपको तो पता है कि प्रिंसिपल में अगर आप सीआई जोड़ दें तो आपको अमाउंट मिलता है। ये बात आपको पता है, इससे पहले भी मैंने आपको अमाउंट के बारे में बताया था। तो आप यहाँ पे जोड़ के देखेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 51131, यानी कि 13,151। आप ऑप्शंस में कहीं आप देख पा रहे हैं, नहीं, 13,151। यहाँ पे आंसर सभी ऑप्शंस 11,000 में है। इसका मतलब जो है, अगर आप रेशियो मेथड या ब्याज पर ब्याज लगाओगे या कोई भी अन्य मेथड लगाओगे तो ये आपको गलत उत्तर देगा। हाँ, सक्सेसिव में ये उत्तर सही आ सकता है और आएगा, लेकिन रेशियो मेथड से ये उत्तर बिल्कुल गलत आएगा। इसलिए हम लोग जब रेट अलग अलग हो तो कभी भी रेशियो मेथड नहीं लगाएंगे। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसका सही तरीका क्या है। इसका सही तरीका है कि इसे फ्रैक्शन मेथड, यानी जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था उस मेथड से। तो उस मेथड में कैसे करेंगे, प्रिंसिपल रेट कितनी है 10%। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है 1/10 होता है। तो जब 1/10 होता है तो इसको एक आप 10% बढ़ाओगे तो ऐसे बढ़ा सकते हो 10 और 1 11/10, ऐसे लिख सकते हो। फिर दूसरे साल का रेट है 5%। तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है 1/20 होता है। तो आप 20 में फिर 1 जोड़ोगे 21/20, ऐसे लिखोगे। और 2% का रेट फ्रैक्शन वैल्यू होता है 102/100, आपको पता है। तो आप इसको जब काटोगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि 51/50। तो आप यहाँ 51/50 लिखोगे और फिर से इन 3 जीरो को काट दोगे। तो 1 2 3 जीरो कटा, 1 2 3 जीरो कटा, 1 जीरो और मैंने काटा इस 5 दूनी 10 से, तो ये कट गया। अब सिर्फ इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन करना है और आपको अमाउंट मिल जाएगा। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपको 11,781 मिल जाएगा, जो कि है मेरा ऑप्शन नंबर डी। इसके अब एक और मेथड आपको हम बताएंगे। अब हम लोग इसका एक और मेथड जानेंगे जो बहुत अच्छा मेथड है।
जैसे कि आपको ये पता होगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट या अमाउंट जीपी में होता है, यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होता है। इस मेथड का हम लोग अब यूज़ करेंगे। जीपी में होने का मतलब है कि प्रिंसिपल हर एक वर्ष बदल जाएगा, यानी कि जो प्रिंसिपल पर एक बार आप ब्याज लगाओगे उसके बाद जो अमाउंट आएगा वही दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल होगा। तो वो मेथड का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो 10,000 मेरा प्रिंसिपल है, इस पर हम पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल, इन तीनों साल पर हम परसेंटेज लगाएंगे, ब्याज की दर लगाएंगे और नया अमाउंट प्राप्त करेंगे, और फिर उस नए अमाउंट से हम उसको प्रिंसिपल बना करके अगला अमाउंट बनाएंगे। इसी तरह हम तीसरे अमाउंट तक पहुंचेंगे और अपना आंसर बता देंगे। बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल है। 10,000 का पहले मुझे 10% बढ़ाना है, तो 10,000 का 10% तो आप विद इन सेकेंड बढ़ा सकते हो। 10,000 का 10% 1,000 होता है, तो 10,000 में अगर आप 1,000 बढ़ाओगे तो ये आ जाएगा 11,000। उसके बाद आपको 5% बढ़ाना है, कोई बड़ी बात नहीं है। 10,000 का 10% आपको दिख रहा होगा 1,100 है, एक जीरो हटा के देखते हैं। तो 1,100 अगर 10% है तो 5% क्या होगा? 1,100 का आधा। अगर 1,100 10% के बराबर है तो 5% के बराबर क्या होगा? 550। जब इधर हाफ हो रहा है तो इधर भी हाफ होगा। बोलिए हाँ, बिल्कुल होगा। तो 1,100 में अगर आप 11,000 में अगर आप 550 जोड़ देंगे तो आपको क्या मिलेगा? ये मिलेगा, आप जोड़ के देख सकते हो, 11,550। अब आप लोग इसका 2% निकालेंगे। इसका 2% कैसे निकालेंगे? इसका 1% निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 2 अंक के बाद दशमलव बैठाना पड़ेगा, यानी 115.50 आप बोल सकते हैं। यहां पे देखिए मैंने निकाल के रखा है। तो आप 1% अगर 115.50 है तो 2% क्या होगा? 115.50 का 2 गुणा। अगर आप इसे 2 गुणा करोगे तो 115 का डबल तो आपको पता होगा 230 होता है, और 0.50 का डबल करोगे तो वो 1 हो जाएगा, यानी कि 231 हो जाएगा। अब आप इस वैल्यू में 231 जोड़ सकते हैं, तो जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे देखिए फाइनली तीसरे साल का अमाउंट क्या निकल करके आ गया? 11,781। यही मेरा उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी। इससे पहले भी हमने यही निकाला था। तीसरा मेथड आप ये कर सकते हैं कि इस तीनों परसेंटेज का आप सक्सेसिव निकाल सकते हैं, बट ये थोड़ा कैलकुलेटिव होगा, क्योंकि सक्सेसिव दशमलव में आने के संभावना बढ़ जाएंगे, आपको 3 बार सक्सेसिव लगाना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से अगर रेट अलग अलग हो तो ये मेथड सबसे बेहतरीन मेथड है इस सवाल को सॉल्व करने का। चलिए अब हम लोग आगे दूसरे सवाल पर चलते हैं। अब आइए इस सवाल पर देखते हैं, इस सवाल में हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ये सवाल कह रहा है कि 4,096 की राशि पर 6.25% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि रेट पॉइंट्स में है, तो अब आप इस क्वेश्चन में सक्सेसिव नहीं लगा सकते। अगर आप सक्सेसिव लगाएंगे भी तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न को आसान बनाने के लिए आप रेशियो मेथड का यूज़ कीजिए, क्योंकि रेट क्या है, हर एक साल के लिए कांस्टेंट है, 6.25 है, अलग अलग तो है नहीं। तीनों साल के लिए रेट 6.25% है। तो अब आप रेशियो मेथड आराम से यूज़ कर सकते हैं, जो आप ऐसे कीजिए 3-3-1। आपको पता होगा 3 साल के लिए 3-3-1 का यूज़ करते हैं, 2 साल के लिए 2-1 का यूज़ करते हैं, आपको तो पता ही है। तो सबसे पहले हम लोग 3-3-1 का यूज़ करेंगे, क्योंकि टाइम जो है वो 3 साल है। तो 6.25% क्या होता है? 6.25% होता है 1/16। आप लोग जानते होंगे, नहीं भी जानते होंगे तो मैं बता देता हूँ ये 1/16 आया कैसे। 6.25 को आप 6.1/4% भी कह सकते हैं, 6 1/4% भी कह सकते हैं। तो आप देख सकते हैं 24/1 25/400। तो जब आप इसे काटेंगे 25 से कम 25 और ये 16 बार में कट जाएगा तो 1/16 आ जाएगा। तो अब आप 1/16 आपको पता होगा
नहीं पता होगा तो परसेंटेज का वीडियो बहुत ही जल्द हम बनाएंगे, उस पर भी आप देख सकते हैं। तो 1/16। अब आप क्या करो, 4096 का 1/16 निकालो। तो आप जब 1/16 यानी 1/16 से जब इसे आप डिवाइड करोगे तो आप देख सकते हो, 2 16 दूनी 32, 8 16 पंजे 80, 16 छके 96, 256 बार में कट गया। तो अब आप 1/16, इसको हम लोग फ्रैक्शन मेथड से कर रहे हैं, तो आप इसे 256 लिख दोगे यहाँ। फिर इस 256 को आप 16 से डिवाइड करोगे, तो 256 को अगर आप 16 से डिवाइड करोगे यानी कि 256 इंटू 1/16 करोगे, तो आपको तो पता है 256 जो है वो 16 का स्क्वायर है, यानी कि 16 ही आएगा। तो इस 3 से 16 को गुणा करेंगे, और अब 16 से अगर हम 16 को डिवाइड करेंगे यहाँ पर, तो ये इसे एक बार में काट देगा, तो कुल मिला के रिजल्ट 1 आ जाएगा मेरा। तो अब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे और आपस में इन तीनों को जोड़ देंगे। 3 छक 18 का 8 हाथ में रहा 1, 3 पंजे 15, 1 16 का 6 हाथ में रहा 1, 3 दूनी 6 1 7, 16 3 48 होता है, 1 इंटू 1 1 होता है। इन तीनों को जब आप जोड़ेंगे तो 8 8 16 1 17, 6 1 7 4 11, 7 1 8, 817 रुपये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल कर आ गया है, जो है ऑप्शन नंबर ए। ये सबसे बेहतरीन मेथड है। पॉइंट्स में जब भी आपका रेट हो तो आप इस रेशियो वाले मेथड से करोगे तो बहुत जल्दी आपको आंसर मिलेगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हम लोग देखेंगे, राम और दीप्ति में से प्रत्येक ने 8,000 रुपये की राशि 30% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष की अवधि के लिए निवेश किया। मतलब इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि राम भी 8,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है और दीप्ति भी 8,000 रुपये इन्वेस्ट कर रही है। राम के लिए जो ब्याज की गणना है वो चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर की जाती है, वो है 30%, यानी कि 1 साल में उसे 30% का ब्याज देना पड़ेगा राम को। और जो दीप्ति ने जो इन्वेस्ट किया है राशि वो 8 मासिक आधार पर की गई है। इसका मतलब कुल समय 2 वर्ष है, तो 2 वर्ष 8 महीने में कितने बार आएंगे? तो आप देख सकते हैं कि 2 वर्ष में 24 महीने होते हैं, तो 24 महीने को हम 8 वर्ष पर अगर ब्याज लगाएंगे तो वो 8 मंथ 8 मंथ 8 मंथ, 8 महीने 8 महीने 8 महीने, यानी कि 24 महीने में उसे 3 बार ब्याज देना पड़ेगा। तो क्या आप ये बताइए कि अगर ब्याज की दर जो 30% है वो तो वार्षिक है, लेकिन मुझे तो ब्याज अब 8 महीने पर चाहिए, तो 8 महीने पर ब्याज कैसे निकालेंगे? या 30% वार्षिक ब्याज है, तो 30% अगर वार्षिक ब्याज है 12 महीने के लिए, तो 8 महीने के लिए कितना ब्याज होगा वो हम निकाल सकते हैं। सिंपल सा बात है। आप देख सकते हैं कि ये 12 का 2.5 गुना है, यानी कि आप इसे कह सकते हैं 2.5 टाइम्स है। तो 8 महीने का भी आप 2.5 गुना करेंगे तो 20 आपको मिलेगा, यानी कि मेरा जो रेट है वो 8 महीने के लिए वो 20% होगा। अब मुझे ये पता लग गया कि रेट राम के लिए 30% है 2 वर्ष के लिए, और दीप्ति के लिए जो रेट है वो 20% है, मगर हमें कंपाउंडिंग 3 बार करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम राम का निकाल लेते हैं। तो जब भी रेट 0 में हो, यानी कि 30 हो 10 हो 20 हो, तो ऐसे क्वेश्चन में आप सक्सेसिव को प्रीफर करें। सक्सेसिव वाला फार्मूला लगाएं जो आपको पता ही है, a + b + a × b/100। इसी फार्मूला का यूज़ हम लोग करेंगे। तो इस पर हम लोग वैल्यू को पुट करते हैं, 30 + 30 + 30 × 30/100, यही होगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का परसेंटेज। तो 30 30 60 प्लस 3 3 9, यानी कि राम को जो टोटल CI बना है, राम का कुल कंपाउंड इंटरेस्ट का परसेंट बराबर 69%। इसी प्रकार हम लोग अब दीप्ति का कैलकुलेट करेंगे। तो दीप्ति का जो रेट है वो है 20%, और हमें करना कितनी बार है? 3 बार कंपाउंडिंग करना है, 1 2 3, 8 महीने 8 महीने 8 महीने, 24 महीने है,
तो हमें 3 बार 20%, 20%, 20% पर सक्सेसिव लगाना पड़ेगा। वो भी इजीली लगा सकते हैं। पहले हम इन दो 20 पर सक्सेसिव लगाएंगे। तो अब मैं फॉर्मूला लिख चुका हूँ, अब मैं डायरेक्ट लिख के दिखाऊंगा आपको। 20 + 20 + 20 × 20/100। तो आप देख ही सकते हैं 2 जीरो कट गया। 20 20 40 और 4 44%। जब मैं इन दोनों पर सक्सेसिव लगाया तो मुझे 44% मिला। और अब इस 44 और 20 पर सक्सेसिव लगाएंगे फिर से। तो 44 + 20 + 44 × 20/100। ज़्यादातर काम मेंटली हो सकता है। 88 आएगा 44 × 2 करने पर। और एक अंक के बाद आप दशमलव बैठा सकते हैं अगर नीचे 10 है तो 8.8 आ गया। यानी कि आप कह सकते हो 44 20 64 और 8 72.8। यानी कि दीप्ति के लिए जो CI % है वो 72.8% है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि राम की तुलना में कितनी राशि अधिक प्राप्त होगी। दीप्ति को ब्याज के रूप में राम की तुलना में कितनी अधिक राशि प्राप्त होगी। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट का % दीप्ति को ज़्यादा मिल रहा है या राम को ज़्यादा मिल रहा है। तो आप क्लियर देख सकते हैं कि दीप्ति को 72.8% मिल रहा है और राम को 69% मिल रहा है। तो हम लोगों को इन दोनों का ही डिफरेंस तो पूछा जा रहा है कि दीप्ति को कितना अधिक प्राप्त होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 3.8 का डिफरेंस है। तो अब हमें 3.8% की वैल्यू निकालनी है और हमें 100% की वैल्यू दी हुई है। प्रिंसिपल दिया हुआ है 8000 जो कि 100% होता है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि 100% की वैल्यू जो है वो 8000 है। तो 3.8% की वैल्यू क्या होगी, यही आपको निकालना है। अब आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं इस प्रकार। 8000 × 100 × 3.8 डिवाइडेड बाई 100। इस पॉइंट को हटा के मैं नीचे एक जीरो दे रहा हूँ। 2 0 2 0 3 0 3 0। अब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 8 8 64 का 4 हाथ में रहा। 8 8 64 का 4 हाथ में रहा 6 और 8 3 24 और 6 30। तो 304 जो है मेरा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन को आप एक और तरीका है रेशियो मेथड जो मैंने आपको पहले भी बताया है कि राम के लिए आप 2:1 यूज़ कर सकते थे और दीप्ति के लिए आप 3:1 यूज़ कर सकते थे। और इस प्रकार राम का ब्याज निकाल लेते और दीप्ति का ब्याज निकाल लेते और उसके बाद दोनों का ब्याज का अंतर देख लेते। ये भी एक तरीका है, बट सक्सेसिव ज़्यादा बेहतर तरीका है। ये मैं पहली बार आप लोगों को बता रहा हूँ इसलिए इतना लिखना पड़ रहा है, वरना इस क्वेश्चन में सक्सेसिव माइंड से ही हो जाता है। 30 का सक्सेसिव लगाना आप लोग भी दिमाग से सीख सकते हैं कि पहले 30 और 30 को जोड़ना है 60 और फिर मन मन में 30 और 30 को गुणा करना है जो होगा 900 और नीचे 100 से डिवाइड भी करना है। तो 900 से 2 जीरो हट जाएगी और 9 बच जाएगी। तो 30 30 60 और 9 69%। ये हम लोग मेंटली कर सकते थे। उसके बाद इस 20 का भी 3 सक्सेसिव लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले हम लोग 2 लगाएंगे तो 2 लगाने का ऐसे ही पता है हम लोग को 20 + 20 40 होता है और 20 × 20 400 होता है। 400 से अगर 100 को डिवाइड करेंगे तो 4 बचेगा। 40 और 4 44%। हाँ, आप यहाँ से जो ये स्टेप मैंने लिखा है आप इसको लिखेंगे 44 + 20 + 44 × 20/100। ये आप लिख सकते हो, ये आप लिख सकते हो और आप 72.8% निकाल सकते थे। उसके बाद आप 72.8 और 69 का गैप देख सकते थे जो कि है 3.8 और उसके बाद डायरेक्ट आप आंसर निकाल लेते। ज़्यादा लंबा नहीं था बट मैंने पूरा करके दिखा दिया। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब ब्याज की गणना 8 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है तो 7800 रुपये की धनराशि X% वार्षिक दर से 2 वर्ष में इतनी हो जाती है, यानी कि 10,381.80 हो जाती है। 10,300
81.80 हो जाती है, अगर जब भी ऐसा कहे कि हो जाती है तो समझ जाना है आपको कि ये अमाउंट है, यानी मिश्रधन की बात कर रहा है। और हमारी जो चक्रवृद्धि ब्याज की दर है वो 8 मासिक है, तो आप इससे समझ जाइएगा कि जो रेट निकलेगा वो 8 महीना का निकलेगा, ठीक है। और हमारा प्रिंसिपल कितना है, 7800 रुपये है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको अमाउंट और प्रिंसिपल दिया रहे तो 2 वर्ष का समय अवधि है और ब्याज की गणना 8 मार्क्स पर की जा रही है, तो 2 वर्ष में आप लोगों को पता है कि टोटल 24 महीने होते हैं। और ब्याज अगर 8 मासिक दिया गया है तो 24 महीना कैसे आएगा, 8 महीना 8 महीना 8 महीना, 8 मंथ 8 मंथ 8 मंथ। अब हम लोग ये देखेंगे तो इसका मतलब 3 बार कंपाउंडिंग हुआ होगा ये वैल्यू। तो 3 बार कंपाउंडिंग होने का मतलब है कि जब भी आपको अमाउंट और प्रिंसिपल गिवन रहे 3 साल का, तो आप डायरेक्ट क्यूब रूट निकाल सकते हैं। शानदार ट्रिक से आप क्यूब रूट निकाल लिया कीजिए, अमाउंट बटे प्रिंसिपल करें और इसका क्यूब रूट निकाल लें। तो इसको हम लोग अमाउंट के जगह पर ये लिख सकते हैं 10,381.80 डिवाइडेड बाई 7800, और इसका दशमलव अगर हम लोग हटा दें तो 2 जीरो और हो जाएगा, 1 जीरो से ये 1 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आप लोग थोड़ा सा ये देखिए कि इसको काटना थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट हम लोग इसको आसानी से काट सकते हैं। 78 के टेबल से जब हम इसको काटेंगे तो 78 × 1 = 78 और नीचे पे 3 जीरो बचा है यानी कि 1000। और हमें ये लग रहा है कि आप इसको 1000 बार में काटे हैं तो 1000 किसका क्यूब रूट होता है, 1010 का क्यूब रूट होता है। इसका मतलब है कि नीचे तो 10 आना तय है, ऊपर क्या आएगा ये सोचना है। अब 78 से अगर हम इसे काटेंगे तो बहुत ही सिंपल सा बात है, अगर आप काटिएगा इसको तो यहाँ पे आपको 11 का क्यूब मिलेगा, यानी कि 1331 बार में ये कट जाएगी ये वैल्यू। मैंने आपको पहले भी बोला था कि 1331 जो होता है वो 11 का क्यूब होता है, उसे याद रखना है। तो जब आप इसे 78 के टेबल से काटेंगे तो ये 1000 बार में कट जाएगा और ये 1331 बार में कट जाएगा, साफ साफ दिख रहा है। तो मेरा जो रेट आ गया वो आ गया 1/10। 10 रुपये की राशि पर 11 रुपये का मिश्रधन प्राप्त होना, इसे रेशियो में कह सकते हैं कि यानी 1 रुपये का कंपाउंड इंटरेस्ट लगा 10 पर, यानी कि हमारी जो रेट है वो 10% है। तो हमें रेट पता लग गई, हमें रेट पता लग गई 8 महीने की। तो अगर हमें 8 महीने की रेट पता लग गई जो कि है 10%, तो हमें रेट निकालनी है वार्षिक यानी कि 12%, सॉरी 12 मंथ की। तो आप देख सकते हैं कि 8 महीने का रेट जब 10% है तो 12 मंथ का रेट क्या होगा, आप सिंपल से देख सकते हैं 15% होगा। इजीली निकाल सकते थे हम लोग, 12 × 10 कर सकते थे और 8 से डिवाइड करते तो 120 को अगर आप 8 से डिवाइड करते तो 15 आ जाता। तो यानी रेट मुझे पता लग गया कि 15% है। अब हम लोग इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती तो समान धनराशि पर x + 5% की वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो x की वैल्यू तो हमने निकाल ली है, x की वैल्यू है 15%, लेकिन यहां पर कह रहा है x + 5%, यानी कि x + 5% का मतलब हो गया 15 + 5। तो ये आ जाएगा हमारा 20%। 20% हमारा वार्षिक दर है, बट हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि अर्धवार्षिक 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ, यानी 1 वर्ष की रेट अगर 20% है तो 6 मंथ की रेट क्या होगी, 6 मंथ की रेट होगी 10%, इसका आधा होगा। और आपको पता ही है जब रेट 10% निकल कर आ गई तो आपको तो पता ही है, इससे पहले कई क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि 10-10 पर जब आप सक्सेसिव लगाते हैं तो 21% आपको प्राप्त होता है। तो आपसे ब्याज पूछा गया है तो आप 7800 का 21% निकाल दो, सिंपल सी बात है। 21 × 8
168 का 8 यूनिट डिजिट केवल 8 एक ही में है, इसलिए इसका आंसर 1638 है। आप गुना भी कर सकते हो, 21 सटे 168 का 8 और हाथ में रहा 16, 21 सते 147 और 16 163। आज की वीडियो में इतना ही। आगे इससे भी शानदार शानदार क्वेश्चन, बहुत ही कैलकुलेटिव क्वेश्चंस भी आप लोगों को बताए जाएंगे और कई तरह के क्वेश्चन सीआई में बताए जाएंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और कमेंट जरूर करिएगा कि वीडियो कैसा लगा आप लोगों को। और एक बात और कहना चाहूँगा कि मैंने आज ज़्यादा टाइम लेकर क्वेश्चन बताया है, बट मैंने आपको ये समझाने का प्रयास किया है कि किस तरह के क्वेश्चन में कौन सा अप्रोच लगाया जाए जिससे क्वेश्चन जो है वो निहायत ही आसान हो जाए और जल्दी से उसका सॉल्यूशन हो जाए। क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में कई बच्चों को ये समस्या आती है कि इस क्वेश्चन में कौन सा तरीका लगाऊं, क्योंकि बहुत सारे जगह पर बहुत तरीके बता दिए जाते हैं, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन में कौन सा तरीका लगाऊं। तो इसी क्रम में बच्चे कई गलत गलत तरीके लगा करके क्वेश्चन को कैलकुलेटिव बना लेते हैं। इसीलिए मैंने उस लेवल का क्वेश्चन लिया है जिसमें आपको ये समझ में आए कि किस तरह के क्वेश्चंस को किस अप्रोच से किया जाता है। आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको और भी इससे धांसू धांसू ट्रिक बताऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय।